नमस्कार। मैं शैल वर्मा आज आप सबके साथ अपने विचार जो साझा करने जा रही हूँ वो साहित्य से अलग थोड़ा सा हट करके लीडरशिप पर है। और मुझे उम्मीद है कि इससे मेरे जो भी साथी हैं, चाहे वो साथ पढ़ाने वाले हों या पढ़ने वाले हों, उन सबको कुछ न कुछ उपयोगी ज़रूर महसूस होगा। हम सभी पढ़ने पढ़ाने वाले लोग आपस में जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं हायर एजुकेशन के संदर्भ में, वो कैंपस है, कैंपस कहलाता है। इस कैंपस में हमारा उद्देश्य सिर्फ सिलेबस को पूरा करना ही नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट्स के बहुमुखी विकास के लिए भी लक्ष्य निर्धारित करना हमारा उद्देश्य होता है। कैंपस जीवन जीना सीखने की आधार भूमि है। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने की उम्मीद के साथ साथ भावी जीवन के संघर्ष की शुरुआत यहीं से होती है। अब ये समय आ गया है कि सिलेबस में आमूलचूल परिवर्तन करके उसे स्किल बेस्ड बनाने और आत्मनिर्भर व्यक्ति इकाई पैदा करने का समय। और सबसे बड़ी बात है कि लगभग हर कॉलेज में, हर विश्वविद्यालय में एनसीसी और एनएसएस विभाग जो है वो महती भूमिका निभाते हैं। इसमें शामिल स्टूडेंट्स के लिए चुनौतियों के साथ साथ अपार संभावनाओं के द्वार भी खुले होते हैं। अगर आप अपने आप में सक्षमता, समर्थता पैदा करने की क्षमता रखते हैं तो कैंपस आपको इंडिविजुअल के रूप में स्थापित कर सकता है। लीडरशिप एक ज़बरदस्त माध्यम है अपने को स्थापित करने के लिए। आज मैं आपको लीडरशिप के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगी जो निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। आई वॉन्ट टू से लीडरशिप वन टाइम मीन्ट मसल्स बट नाउ इट मीन्स गेटिंग अलोंग विथ पीपल। लोगों का साथ, लोकतंत्र का साथ। मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग राइट बट लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स। लीडरशिप में वो क्षमता होती है। और लीडरशिप इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग फॉल्ट्स बट रेमेडीज़। तो जो परंपरागत लीडरशिप है, जो हम जो हम कंट्री के संदर्भ में देखते हैं या पॉलिटिक्स के संबंध में देखते हैं, वहाँ हम यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने कैंपस में लीडरशिप कैसे जागृत कर सकते हैं बच्चों के अंदर, उसकी बात आपके साथ कर रहे हैं। हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चर्चा करते हुए आपसे ये कहना चाहते हैं कि लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ कथनी और करनी में एकता हो। जो भी आप प्लान करें वो एक्शन के मुताबिक हो, प्लान और एक्शन के बीच तारतम्य हो। फॉलोअर्स के ट्रस्ट को विन करने के लिए आपकी थॉट्स और एक्शंस में एकता होनी चाहिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है ऑनेस्ट डीलिंग, जो लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप में दूरदर्शिता होनी चाहिए, प्रेडिक्टिबिलिटी होनी चाहिए। लीडर की एक छोटी सी भूल एक बहुत बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। रिएक्शंस को भी भांपने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। वेल कंट्रोल्ड इमोशंस होने चाहिए। जो उत्तेजक शब्दों के इस्तेमाल से आपको बचना होगा, बहुत ही संयमित अपने आप को रखना होगा, तभी आप के अंदर अच्छे लीडरशिप के गुण आ सकते हैं। आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए अपने वैल्यूज़, विचारधारा के प्रति। और गिविंग क्रेडिट टू अदर्स फॉर देयर एप्रिशिएबल वर्क्स, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरों को श्रेय देना, अच्छे काम का श्रेय काम करने वाले को देना, ये सही लीडरशिप की पहचान है। और सही एक टीम वर्क के लिए, जिस टीम के आप लीडर हैं उस टीम वर्क के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप टीम के अनसक्सेस की जिम्मेदारी खुद लें और प्रशंसा दूसरों को दें, दूसरों की प्रशंसा करें। ह्यूमैनिटी बहुत आवश्यक चीज़ है। हम्बिलिटी भी, विनम्रता एक लीडर को ऊंचाइयों पर लेकर जाती है।
उसे विनम्र तो होना चाहिए, लेकिन ढुलमुल नहीं होना चाहिए, कायर की तरह भूमिका लीडर की नहीं होनी चाहिए। ओपन माइंडेड, एक लीडरशिप के अंतर्गत ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। अपडेट रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है, इसलिए आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए। आपको सचेत रहना चाहिए, आपको अपडेट रहना चाहिए, क्या कुछ दुनिया में हो रहा है, क्या कुछ आपके सराउंडिंग्स में हो रहा है, क्या कुछ आपके स्टेट में हो रहा है, कंट्री में हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है। इसके लिए आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए, आपकी मेधा खुली रहनी चाहिए। क्रिएटिविटी एक अलग चीज़ है जो लीडरशिप में बहुत ज़रूरी है। किसी खास व्यक्ति को आम से खास बना देती है क्रिएटिविटी। एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, प्लानिंग, ये जो है वो क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा अंश होता है, और ये अलग ढंग से सोचने की जो कला है वो आपको खासम खास बना देती है। लीडर्स कैन सी मोर देन ए कॉमन मैन, इसलिए दूरदर्शिता आपके पास होनी चाहिए। फेयरनेस, लीडर को न्यायप्रिय होना चाहिए। चीज़ों को धैर्यपूर्वक सुनना और परखने की क्षमता आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। निष्पक्ष होना, सुनने आपके पास अनेकों चीज़ें आएंगी, आपके ग्रुप के सदस्यों की भिन्न भिन्न बातें आएंगी, लेकिन आपको तटस्थ होना है, न्यायप्रिय होना है, और किसी का पक्ष न करते हुए सही चीज़ का साथ देने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। एबिलिटी टू स्टेट क्लियरली, असर्टिव आपको होना बहुत ज़रूरी है, एग्रेसिव नहीं। असर्टिव होइए, एग्रेसिव नहीं। अपनी बात को दृढ़ता से कहिए, पर आक्रामक रूप से नहीं। आक्रामकता विश्वसनीयता को घटाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ही हम्बल होएं आप, असर्टिव होएं, लेकिन एग्रेसिव नहीं। सेंस ऑफ ह्यूमर भी लीडरशिप की एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। लीडर्स को बहुत सी समस्याओं से घिरा होना होता है, ऐसे में उनका विनोद प्रिय होना राहत प्रदान करता है। लीडर की पर्सनालिटी प्लीजिंग होनी चाहिए। आपके चेहरे पर एक आई हुई हल्की सी मुस्कान बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वतः कर देती है। मुख मुद्रा, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर ऐसा कठोर न हो, मुख मुद्रा इतनी, मुख भंगिमा जो है वो कठोर इतनी न दिखे कि सामने वाला अपनी बात आपसे कहने में हिचके, बल्कि आपके चेहरे पर घिरी रहने वाली मुस्कान जो है वो सबको आपके पास बेहिचक आने और अपनी बात कहने की का आमंत्रण देता हुआ होनी चाहिए। लीडरशिप में लीडर्स की याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, याददाश्त अच्छी होना चाहिए, और उसके साथ साथ अच्छा वक्ता, अच्छा नरेटर होना चाहिए। क्या बोलना चाहिए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं बोलना चाहिए। अपने पॉलिसीज़ की चर्चा करनी चाहिए, न कि दूसरे की नाकामियों की। जब हम अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी बात को सक्षमता से मुझे रखनी है, तो मुझे अपनी पॉलिसी की चर्चा करनी होगी। कंपेयर या तुलना वहाँ पर उचित नहीं होती है। तुलना वहाँ पर आपको आपकी बात का महत्व घटा देती है। इसलिए आप स्ट्रांग रहिए, आप अपनी पॉलिसीज़ को लेकर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की लीडरशिप के बारे में, वो आपके काम के लायक उपयोगी सिद्ध होंगी। विशेषकर जो हमारे एनसीसी एनएसएस के बच्चे हैं, या और भी जो हमारे सभी कैंपस में नामांकित आने जाने वाले जो भी छात्र हैं, उन सबके लिए भी ये फ़ायदेमंद अवश्य होगा। धन्यवाद।